नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज की डेली टेस्ट सीरीज में सभी का हार्दिक स्वागत। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तो देखिए, इस टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, विभव मापी का उपयोग तब होता है जब आपको की आवश्यकता होती है। तो बताना है कि विभव मापी का उपयोग तब होगा जब हमें किसकी आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ से ध्यान रखें, विभव मापी किसे कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए विभव मापी, हम देखेंगे विभव मापी। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि विभव मापी किसे बोलते हैं। परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध को, जिसका मान क्या होता है जिसका मान क्या होता है बदलते हैं, तो उन प्रतिरोधों को क्या बोला जाता है, विभव मापी। यानी देखिए प्रतिरोध के मान को आवश्यकता के अनुसार बदला जाता है। क्या किया जाता है विभव मापी के द्वारा, प्रतिरोध के मान आवश्यकता के अनुसार बदला जाता है। और यहाँ से देखिए विभव मापी किसे बोलेंगे। तो देखिए परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, विभव मापी। तो देखिए परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध को विभव मापी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय मान के प्रतिरोधों को क्या बोला जाता है, विभव मापी। तो यहाँ से देखिए प्रतिरोध के मान को आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है, बदला जाता है। विभव मापी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिरोध के मान को आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, बदलते हैं। और देखिए परिवर्तनीय मान के जो प्रतिरोध होते हैं उनको क्या बोला जाता है, विभव मापी कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए हम विभव मापी का जो कार्य है वो किस प्रकार से होता है तो वो देखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, कोई परिवर्तनीय मान का क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। यहाँ से देखिए ये क्या है, यहाँ पर कोई डीसी वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, जो कितने वोल्टेज का है, मान लीजिए 12 वोल्ट का है। अब यहाँ से देखिए जो परिवर्तनीय मान के जो प्रतिरोध होते हैं या उसे बोला जाता है विभव मापी। परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध को ही क्या बोल सकते हैं, विभव मापी। तो यहाँ से देखिए विभव मापी में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल, एक्स वाई जेड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए जैसे इस पॉइंट पर देखिए कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट। यहाँ से देखिए इस पॉइंट पर यानी प्रतिरोध के मान को जब हम यहाँ तक बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है, 9 वोल्ट। और यदि जब इसके प्रतिरोध को मानकर यहाँ पर लाएंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है, 6 वोल्ट। तो यहाँ से देखिए इसकी जो कार्य प्रणाली होती है वह कैसे रहती है। तो देखिए इस प्रकार से ये क्या है, कोई एक विभव मापी है। ये जो कंप्लीट जो सर्किट बना हुआ है ये किसका है, विभव मापी का। यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, उपकरण या यहाँ पे डिवाइस भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 12 वोल्टेज की यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, डीसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाई देखिए इस पॉइंट पर यानी प्रतिरोध के मान को इस पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ से लगाकर सर्किट में इसको लगाया जाता है तो इसको कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, 12 वोल्टेज। और जैसे इसके प्रतिरोध को मान को घटाकर यदि यहाँ पर इसको बदला जाता है, यहाँ तक इस पॉइंट को यदि यहाँ तक लाया जाता है तो यहाँ पर देखिए कितने वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं, 9 वोल्टेज। और इसको थोड़ा और कम करते हैं तो कितने वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं, 6 वोल्टेज। तो ये ध्यान रखें। तो यही जो है ये क्या है, विभव मापी है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो ये प्रतिरोध है ये कौन सा है, परिवर्तनीय मान का। क्योंकि इनके मान को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। बदलने से देखिए इनके वोल्टेज के मान, जो वोल्टेज का जो मान है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ से देखिए ये क्या होता है, विभव मापी। ये क्या करता है, वोल्टेज का विभाजन करता है। अब यहाँ से देखिए इसके मान को किसके द्वारा, प्रतिरोध के मान को ध्यान रखें, प्रतिरोध के मान को शाफ्ट के द्वारा
क्या किया जाता है, बदला जाता है, बदला जाता है। यानी अब देखिए यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विभवमापी किसे बोलते हैं, परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, विभवमापी। तो यहाँ से देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन कौन से में है, देखिए परिवर्तनीय मान का प्रतिरोध, तो बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवर्तित प्रतिरोध, परिवर्तनीय प्रतिरोधक सामान्य के बने होते हैं। तो बताना है जो परिवर्तनीय जो प्रतिरोधक होते हैं वो किसके बने हुए रहते हैं। तो देखिए यहाँ से परिवर्तनीय प्रतिरोध, जब हम प्रतिरोधक का जो चैप्टर था उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया कि जो परिवर्तनीय जो प्रतिरोध होते हैं वो किनके बने हुए रहते हैं। तो देखिए यूरेका और मैग्नीन, यूरेका या मैग्नीन के, मैग्नीन के बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब इनको क्या बोला जाता है, यहाँ से ध्यान रखें, इनको प्रतिरोध तार भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध तार। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध तार। ध्यान रखिए यूरेका और मैग्नीन को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध तार। यहाँ से पूछा जाए कि इसका ताप गुणांक क्या होता है, तो देखिए यूरेका और मैग्नीन, मैग्नीन का ताप गुणांक पूछा जाए तो यहाँ से ध्यान रखिए ताप गुणांक जो रहता है वो क्या रहता है, 0। इन पर इनके प्रतिरोध में तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिए। तो यूरेका और मैग्नीन के बने होते हैं, और किसके बने होते हैं, इसे क्या बोला जाता है, प्रतिरोध तार भी बोला जाता है। और यूरेका का और मैग्नीन जो होता है उसका ताप गुणांक क्या होता है, 0। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन देखिए, कार्बन का प्रतिरोध तार, सी है तांबाई का तार, डी है ए और बी दोनों। तो ध्यान रखें परिवर्तीय प्रतिरोधक सामान्य के बने होते हैं। तो ध्यान रखें यहाँ से किसके बने हुए रहेंगे, प्रतिरोध तार। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। ध्यान, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन प्रतिरोधक जो हैं वो किन के बने होते हैं, तो देखिए कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं कार्बन और ग्रेफाइट के मिश्रण से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और यहाँ से देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन परिवर्तित प्रतिरोध में मिलते हैं। तो बताना है कि जो कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं, कार्बन जो प्रतिरोधक होते हैं वो परिवर्तन मान के, यानी एक होते हैं स्थिर मान के, एक होते हैं परिवर्तित मान के। तो देखिए यहाँ से परिवर्तन जो मान के होते हैं वो किस में मिलते हैं, तो देखिए ऑप्शन देखिए रोटरी प्रकार का, बी है स्लाइडिंग प्रकार का, सी है द्विव रोटरी नियंत्रण प्रकार का, डी है टंगस्टन का। तो हमेशा ध्यान रखें जो परिवर्तीय कार्बन प्रतिरोध, कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, रोटरी। कौन से होते हैं, रोटरी प्रकार के, रोटरी प्रकार के बनाए जाते हैं। इनके क्या करते हैं, रोटरी प्रकार के बनाए जाते हैं। और इनकी जो वाट क्षमता रहती है वो क्या रहती है, कम वाट क्षमता, कम वाट क्षमता के बने होते हैं। और देखिए इनके मान को यानी 2 स्टेप में चेंज किया जा सकता है, यानी इसे ज़्यादा नहीं घुमाया जाता है। इनको एक स्टेप से क्या करते हैं, सेकंड स्टेप यानी ऑन ऑफ के तरह इन्हें घुमाया जाता है। इनके मान को ज़्यादा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखें जो परिवर्तनीय मान के जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, रोटरी प्रकार के। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन देखिए रोटरी प्रकार, स्लाइडिंग प्रकार, या द्विव रोटरी नियंत्रण प्रकार, या टंगस्टन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, रोटरी प्रकार, ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए परिवेष्टित तार परिवर्तीय प्रतिरोधक सामान्य के होते हैं। तो बताना है कि परिवेष्टित तार यानी तार कुंडलित प्रतिरोध जो होते हैं वह
प्रतिरोधक सामान्य होते हैं, तो बताने हैं कि कौन से, वायर बाउंड यानी तार कुंडलित प्रतिरोध, तार कुंडलित प्रतिरोध, तार कुंडलित जो प्रतिरोध होते हैं वो बताने हैं कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से होते हैं, रोटरी टाइप, रोटरी प्रकार का, एक होता है स्लाइड, स्लाइड प्रकार का। इसमें तो क्या होता है, इस प्रकार से इसमें एक क्या लगी हुई रहती है, शाफ्ट, शाफ्ट लगी हुई रहती है। इस प्रकार से इनको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और देखिए स्लाइड प्रकार के जो होते हैं वो इस प्रकार से बने हुए रहते हैं। इनमें क्या किया जाता है, इनके मान को स्लाइड के द्वारा क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो रोटरी प्रकार के जो प्रतिरोधक होते हैं तो सामान्य देखिए रोटरी प्रकार का होगा, और दूसरा कौन सा होगा, स्लाइड प्रकार का। तो तार कुंडली जो प्रतिरोध जो होते हैं, परिवर्तनीय प्रतिरोध जो होते हैं वो रोटरी प्रकार के और स्लाइड प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन देखिए डी, क्योंकि ये कैप कितने प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के रहते हैं। तो ऑप्शन के देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवर्तीय प्रतिरोधकों में होगा। तो यानी बताना है कि जो परिवर्तनीय मान के जो प्रतिरोध होते हैं उनमें होते हैं, बताना है टर्मिनल के बारे में, बताना है कि कितने प्रकार के टर्मिनल होते हैं। तो देखिए अब यहाँ से देखिए परिवर्तित प्रतिरोध यानी परिवर्तित प्रतिरोध, परिवर्तित जो प्रतिरोध जो होते हैं उनमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल, X, Y और Z। कितने टर्मिनल होते हैं, पूछा जाए टर्मिनल की संख्या, टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। इनके देखिए इस प्रकार से इनका मान क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है शाफ्ट के द्वारा। यहाँ से देखिए X, Y और Z, इन्हें शाफ्ट के द्वारा घुमाकर इनके मान को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ से जो टर्मिनल होंगे वो कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। तो पूछा जाए परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 3 टर्मिनल, X, Y और Z। तो ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ से देखिए कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। परिवर्तीय प्रतिरोधक के मान को से संकेतित किया जाता है। तो बताना है कि परिवर्तनीय मान के जो प्रतिरोधक होते हैं उनको, उनके मान को किस प्रकार से अंकित किया जाता है। तो वो बताना है। ऑप्शन देखिए बॉडी पर रंग के कोड से, बी है बॉडी या काय पर मुद्रित माप से, सी है बॉडी पर पंच किए हुए मान से, और डी है बी तथा सी में दी गई विधियां। तो देखिए हमेशा ध्यान रखें जो परिवर्तित प्रतिरोधक जो होते हैं उनके मान जो होते हैं वो उनके बॉडी पर क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, मुद्रित कर दिया जाता है, या उस पर क्या कर दिया जाता है, उनके मान को क्या कर दिया जाता है, पंच कर दिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखें। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी तथा सी, यानी बॉडी पर मुद्रित माप से और पंच किए हुए मान से। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा, डी, क्योंकि इसमें दोनों मान से हम कर सकते हैं। तो देखिए बॉडी पर क्या कर सकते हैं, मुद्रित माप से, और जो सी है बॉडी पर पंच किए हुए मान से हम क्या कर सकते हैं, इनके मान को निर्देशित किया जा सकता है, यानी संकेतित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवर्तीय प्रतिरोधक के जैसे मिलते हैं। तो बताना है कि जो परिवर्तनीय जो प्रतिरोधक होते हैं वो किस प्रकार के रूप में मिलते हैं। तो देखिए ए है रेखीय प्रकार में, बी है लघु गुणकीय प्रकार में, सी है स्टेपिंग यानी सोपानी विधि, और डी है रेखीय तथा लघु गुणक विधि दोनों।
तो यहाँ से ध्यान रखें कि जो परिवर्तनीय जो प्रतिरोधक होते हैं, यानी परिवर्तनीय जो प्रतिरोधक होते हैं विभव मापी जिसे बोला जाता है, वो देखिए किस प्रकार से रहते हैं। एक रहते हैं लघु गुणक, लघु गुणक के रूप में, लघु गुणक के रूप में, यहाँ से छोटा लिख देते हैं, यहाँ से देखिए लघु गुणक के रूप में, लघु गुणक के रूप में पहला। दूसरा देखेंगे यहाँ से कौन सा, रेखीय रूप में, रेखीय रूप में। तो यहाँ से देखिए परिवर्तनीय प्रतिरोधक जो होते हैं वो देखिए लघु गुणक के रूप में और एक होते हैं रेखीय रूप में। तो ये क्या होता है, लघु गुणक और रेखीय रूप, ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ से जैसे कोई ये प्रतिरोध है, यहाँ से देखिए यदि कोई ये प्रतिरोध है, इसका पॉइंट यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है। यदि कोई प्रतिरोध है, परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध है, तो इसमें 3 टर्मिनल होंगे और 3 टर्मिनलों के साथ में देखिए ये जो टर्मिनल होता है ये कौन सा होता है, वेरिएबल। यानी इस टर्मिनल को हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो इसमें देखिए इस पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो इसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा। यदि यहाँ पर कितना है 100%, ये टोटल कितना है 100% है। तो यहाँ से देखिए इस प्रतिरोध का मान यदि यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर कितना है, लगभग आधे के बराबर, यानी 49.5% मान ले। इसमें क्या होगा, पॉइंट में रहेगी, यानी वैल्यू जो रहेगी इसमें क्या मान कर सकते हैं, इनको आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, पॉइंट के रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12.7 ओम, यानी 12.7% इसका क्या किया गया है, यानी उपयोग किया गया है। और देखिए रेखीय रूप में हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से देखिए ये कितना प्रतिशत है, 100%। ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना प्रतिशत है, 100%। कितना है, 100% है। अब यहाँ से देखिए रेखीय रूप में हम इनको उपयोग लेंगे तो इनको कितने प्रतिशत के रूप में ले सकते हैं, जैसे 50%, 50% के रूप में। या यदि हम इसको यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत के रूप में, मानिए 15% के रूप में। यानी पूरा इसमें क्या किया जाता है, उपयोग लिया जाता है। तो लघु गुणक के रूप में, पॉइंट के रूप में इनको उपयोग में लेते हैं, प्रतिशत के रूप में इनको क्या लेते हैं, पूरा इनका पूरे प्रतिशत के रूप में इनको उपयोग में लिया जाता है। तो ये ध्यान रखें, लघु गुणक के रूप में और रेखीय रूप में। यदि देखिए यहाँ से इनका ग्राफ पूछा जाए, शाफ्ट की पोजीशन के हिसाब से इनमें प्रतिरोध के मान को इस प्रकार से बदलते हैं, और रेखीय मान में किस प्रकार से होगा प्रतिरोध का ग्राफ, इस प्रकार से इसके प्रतिरोध के मान को बदला जा सकता है। ये किसकी स्थिति में होते हैं, शाफ्ट की स्थिति में। किस में होते हैं, शाफ्ट के स्थिति में प्रतिरोध के मान को बदला जाता है। इस प्रकार से ये किस में होंगे, लघु गुणक के रूप में, ये कौन से होंगे, रेखीय रूप में। तो ये चीज़ें इतनी आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी क्या रहेगा, रेखीय और लघु गुणक और रेखीय रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सामान्य विभव मापी से विभिन्न कुछ विभव मापियों में शाफ्ट को एक चक्कर से अधिक पर घुमाया जाता है, तो ऐसे विभव मापी को कहते हैं। तो देखिए कोई विभव मापी है और उनके मान को क्या कर रहे हैं, एक से अधिक या 2-3 बार उसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। यानी एक से अधिक बार को घुमाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन देखिए, विशेष प्रयोजन के विभव मापी, या मल्टी टर्न विभव मापी, सी है रोटरी विभव मापी, या डी है प्रीसेट विभव मापी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम विभव मापी के मान को 1 या 2 या 3 बार से ज़्यादा यदि हम उसे घुमाया जाता है, और इस प्रकार के जो प्रतिरोधक है जिनके मान को 3-4 बार से ज़्यादा उनके मानों को हम परिवर्तित कर सकते हैं शाफ्ट के द्वारा घुमाकर, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी टर्न विभव मापी। यानी मल्टी टर्न का मतलब क्या है, एक से अधिक टर्न उसमें क्या हो रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टी टर्न विभव मापी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से प्रकार के
कौन से प्रकार के प्रतिरोधक 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से प्रतिरोधक होंगे जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकते हैं, कार्य। तो यहाँ से देखिए कौन से होंगे, वो होंगे धातु फिल्म। कौन से होंगे, धातु फिल्म प्रतिरोधक। कौन से होंगे, धातु फिल्म प्रतिरोधक। तो ये ध्यान रखें 120 डिग्री से 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पर क्या कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। कौन से प्रतिरोधक, धातु फिल्म प्रतिरोधक। तो ऑप्शन देखिए तार कुंडलित प्रतिरोधक, कार्बन संयोजन प्रतिरोधक, सी है धातु फिल्म प्रतिरोधक और कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, धातु फिल्म प्रतिरोधक क्या कर सकते हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर सकते हैं। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से प्रकार के प्रतिरोधक 85 डिग्री सेंटीग्रेड से 155 डिग्री तक कार्य कर सकते हैं। तो बताना है कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड से 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी देखिए यहाँ से 85 डिग्री सेंटीग्रेड से 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो देखिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड से 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो प्रतिरोधक जो कामिल तापमान के रेंज में जो कार्य करते हैं वो कौन से होंगे। तो ध्यान रखें वो होते हैं कार्बन प्रकार के, यानी कार्बन प्रकार के कौन से होंगे, फिल्म प्रकार के, कार्बन फिल्म प्रकार के, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। कौन से प्रतिरोधक होंगे, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने तक, 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड से 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो प्रतिरोध कार्य करते हैं वो कौन से कहलाते हैं, कार्बन, यानी कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। और ध्यान रखें 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो कार्य करते हैं प्रतिरोध, यानी तापमान की रेंज में जो कार्य करते हैं जो प्रतिरोध होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे धातु फिल्म प्रतिरोधक। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि 85 डिग्री से 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि कौन से तापमान के प्रतिरोध कार्य कर सकते हैं, तो कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। और 120 डिग्री से लेकर 175 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के अंतर्गत जो प्रतिरोध जो कार्य करेंगे वो कौन से होंगे, धातु फिल्म प्रतिरोधक। तो ध्यान रखें इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर जो स्क्रीन पर है। ये क्या है, 2 क्वेश्चन हैं। तो देखिए इनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ से देखिए IEC श्रेणी क्रम E12 यानी E12 में प्रतिरोध के मान के लिए टॉलरेंस क्या होगा। तो बताना है कि IEC जो श्रेणी होती है, IEC श्रेणी जो होती है उनमें क्या बताना है, टॉलरेंस का मान। तो देखिए IEC श्रेणी के जो टॉलरेंस के मान होते हैं उन्हें बताना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से होता है E6, एक होता है E6 के लिए जो रहेगा वो कितना रहता है 20%, प्लस माइनस कितना रहता है 20%। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि E6 की जो श्रेणी के जो प्रतिरोधक होते हैं उनके जो टॉलरेंस के मान होंगे वो क्या रहेंगे, इनके टॉलरेंस के मान प्लस माइनस 20% होंगे। यहाँ से दूसरा देखिए, यहाँ से पूछा जाए E12 की श्रेणी के लिए कितना रहेगा टॉलरेंस मान, तो कितना रहता है प्लस माइनस 10%। तो ये ध्यान रखें। यहाँ से पूछा जाए थर्ड, देखिए यहाँ से पूछा जाए E24 के लिए कितना होगा, E24 की श्रेणी का प्रतिरोधक है तो उसके लिए टॉलरेंस मान कितना होगा, तो देखिए 5%। इस प्रकार से देखिए यहाँ से पूछा जाए
E48 के लिए प्लस माइनस कितना रहेगा 2%। ये ध्यान रखें, यहाँ से पूछा जाए ई श्रेणी का E96 के लिए कितना होगा, तो प्लस माइनस 1%। इस प्रकार से ई श्रेणी के IEC श्रेणी के जो टॉलरेंस के मान होते हैं, यानी टॉलरेंस के मान जो प्लस माइनस में प्रतिशत में रहते हैं, वो कितने रहते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखें, आप याद कर सकते हैं कि E6 की श्रेणी के लिए प्लस माइनस 20% और E12 के लिए प्लस माइनस 10%, E24 के लिए प्लस माइनस 5% और E48 के लिए प्लस माइनस 2% और E96 के लिए प्लस माइनस 1%। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा E12 के लिए बताना है, E12 के लिए जो होगा वो कितना रहेगा, प्लस माइनस 10%। तो ऑप्शन देखिए प्लस माइनस 10% कौन से ऑप्शन में है, बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी। बी क्या रहेगा इसका राइट आंसर। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है, सभी 4 प्रकार के प्रतिरोध को यांत्रिक क्षति व जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो बताना है उपयुक्त प्रकार के जो प्रतिरोध थे, जैसे कार्बन प्रतिरोध, वायर बाउंड प्रतिरोध, धातु फिल्म प्रतिरोध और कार्बन के जो धातु फिल्म ऑक्साइड प्रतिरोध। इस प्रकार के जो प्रतिरोधक, जितने प्रकार के जो चारों प्रतिरोधक होते हैं, उनके जलवायु और उनके संरक्षण के प्रभाव से बचाने के लिए उन पर किसका लेपन किया जाता है। तो ध्यान रखिए हमेशा किसका करते हैं, रेजिन का। किसका करते हैं, रेजिन का क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। लेपन किया जाता है संरक्षण के प्रभाव से, संसारण के प्रभाव से बचाने के लिए क्या किया जाता है, रेजिन का लेपन किया जाता है। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है, सभी 4 प्रकार के प्रतिरोधकों को यांत्रिक क्षति और तथा जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखिए इंसुलेशन, कृत्रिम रेजिन, रबर या उपरोक्त सभी। तो किसका करेंगे, रेजिन का। ये कौन सी रेजिन रहती है, कृत्रिम रेजिन। कृत्रिम रेजिन ध्यान रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।